दोस्तों सादर वंदे। एक बार फिर शंकर जोशी आपके सामने। इस बार थोड़ा इतिहास में कुछ झांक लें। हम लोगों की नजर में ताजमहल खूबसूरत है, लाल किला ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारी जो मानसिक गुलामी है वो अब तक चालू है। यदि वाकई देखना चाहते हो हमारे इतिहास के सबसे गौरवशाली पलों को, तो कभी चित्तौड़ पधारो, कभी चित्तौड़ के खंडहरों को देखने की कोशिश करो। आज आपको मैं इस आधे घंटे की वीडियो में उसी चित्तौड़ के उन्हीं खंडहरों की सैर कराने के लिए निकला हूँ। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के बारे में जानना जरूरी है। अक्सर मैं एक लाइन कहता हूँ, मेवाड़ के सीने में सुलगती आग हूँ। हाँ, मैं चित्तौड़ हूँ। चित्तौड़ को समझने के लिए थोड़ा इतिहास को जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब तक इतिहास को आप नहीं जानोगे तब तक शायद चित्तौड़ को समझ नहीं पाओगे और चित्तौड़ के साथ पूरा इंसाफ आप कर नहीं पाओगे। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूं कि इसी चित्तौड़ को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। इसके बारे में सबसे पहले कि इसकी जो चित्तौड़गढ़ है, जो धरती से 180 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये सफर स्टार्ट करें उसके पहले उसके बारे में बता दूं मैं आपको। बेडच नदी के किनारे पर ये 700 एकड़ में फैला हुआ है, पहाड़ी के ऊपर। यदि आप एक पर्यटक बन के जाओ तो 1-2 घंटे के लिए जाओ तो आपको चित्तौड़ समझ में नहीं आएगा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट समझ में नहीं आएगा। यदि आपके पास बहुत लंबा समय है, 5-7 घंटे आप यदि बिता सकते हो तो चित्तौड़ जरूर जाना। सिर्फ औपचारिकता करने के लिए जाओगे तो चित्तौड़ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इसे गोहिल अपने चित्रांगद मौर्य 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ को बसाया था, और उसके बाद में गोहिल वंश के राजा बप्पा रावल, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक को हराकर 724 ईस्वी में इसके ऊपर कब्जा किया था। अब इसमें यदि आप चित्तौड़गढ़ में जैसे आप देखोगे तो जैसे आप चित्तौड़गढ़ वहां ऊपर बड़ी बस से तो जाएगी नहीं। अब छोटी बसों से यदि आप जाओगे तो आप जैसे ही वहां पर जाओगे, चित्तौड़गढ़ की एक बनावट मैं आपको बता दूं। उस बनावट की सबसे बड़ी खासियत है कि चित्तौड़गढ़ की दीवारों को कोई तोड़ नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी जैसा ताकतवर मुगल बादशाह 6 महीने तक गढ़ के नीचे पड़ा रहता है, परंतु चित्तौड़गढ़ का बाल बांका नहीं कर सकता है। चित्तौड़गढ़ तक पहुंचने के लिए हमें 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है। जो पहला दरवाजा है इसे कहते हैं पाडन पोल। पाडन पोल नाम क्यों पड़ा? इतिहास ही कहता है, किंवदंतियां कहती है कि यहाँ पर इतने भयानक नरसंहार हुए, इतने रक्त रंजित युद्ध हुए हैं, इतना खून बहा था कि ऊपर से जो पाड़े होते हैं, भैंस पाड़े कहते हैं जिन्हें, ऊपर से जो पाड़े हैं वो उस खून के साथ बहकर उस प्रथम गेट तक आ गए थे, इसलिए इसका नाम पाडन पोल रखा गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो दूसरी पोल आएगी, जो दरवाजा आएगा, इसे भैरव पोल कहते हैं, क्योंकि पास में वहां पर एक भैरव जी का मंदिर है। तीसरा दरवाजा होगा, यदि वहां पर आप जैसे एंटर करोगे तो हनुमान पोल है, और आपको दाई तरफ एक हनुमान जी का मंदिर वहां पर दिखाई दे जाएगा। चौथा दरवाजा है जो गणेश पोल है, और इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि पास में गणेश जी का मंदिर है। जो 5वां दरवाजा है उसे जोरला पोल कहते हैं, जोरला, क्योंकि 2 दरवाजे बिल्कुल पास पास में हैं, जुड़वा हैं, इसलिए एक तो जुड़वा के हिसाब से जोरला पोल कहते हैं। या ये भी कहा जाता है कि घुमावदार मोड़ होने की वजह से, तीखी चढ़ाई होने की वजह से प्राचीन काल में घोड़ों और हाथियों को वहां चढ़ने पर जोर आता था, इसलिए उन जो पास जो गेट है उनका नाम जोरला पोल रखा गया। जो 6ठा दरवाजा है उसे लक्ष्मण पोल कहते हैं, और जो 7वां दरवाजा है उसे राम पोल कहते हैं, क्योंकि पास में
जानकी मंदिर है, भगवान श्री राम का वहां पर मंदिर है। यदि बहुत ध्यान से यदि आप इन सबसे बेहतर तरीका है चित्तौड़गढ़ देखने को कि आपकी यदि पैर मजबूत है तो उसकी दीवारों के सहारे आप चलिए। आप जब देखेंगे ये अभी चित्तौड़गढ़ का जो आज का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, पर कभी दीवारों को यदि देखने की आप कोशिश करना, दीवारें ऐसी कि आराम से दो घोड़े दीवारों पे दौड़ सकते हैं, काफी चौड़ाई, जगह जगह उसके अंदर सुराग बने हुए हैं। और ये जो दीवारें हैं उस जमाने के पिछले 500-700 साल के इतिहास को अपने अंदर संजो के रखा है। ऐसी बेशुमार कहानियां हैं, शहादत की, बलिदान की, सम्मान की, मान बिटने की। ये कहानियां चित्तौड़ सुनाएगा आपको। ये मैं जिसकी बात कर लगा जोरला पोल, देखो एक पोल ऊपर है जहाँ ये गाड़ी जा रही है, उसके बाद एक जस्ट उसके नीचे की तरफ एक दूसरी पोल है, इसलिए दोनों जुड़वा पोल है, इसलिए जोरला पोल कहते हैं। और जैसे ही आप सातों दरवाजे जैसे आप पार करेंगे, उसके बाद आपको एक से बढ़कर चीजें आपको दिखाई देगी। हो सकता है आप खंडर को देखकर खंडरों को क्या देख के ये अर्थ निकाल दें, तो फिर ये कोई समझदारी नहीं होगी। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। आज भी वहां पर लोग रहते हैं, जो उस जमाने के राजवंशों से संबंधित जो लोग हैं वो आज भी इस किले के अंदर रहते हैं। और उस प्राचीन काल में इन किलों के दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि और मशालों से रोशनी की जाती थी। और हर गेट के पास एक नगाड़ा रहता था। प्रथम पोल जो होती उसके पास नगाड़ा रहता था। कोई भी यदि ऐसा कुछ होता था तो नगाड़े बज जाते थे। और इसमें एक प्रकार से रणनीति होती थी कि कई बार क्या होता था कि प्रथम गेट को खोलते थे तो दूसरा गेट बंद होता था, वापस प्रथम गेट बंद करके दूसरा उसके बीच में फंस जाता था। यदि सभी पोल के ऊपर यदि गेट के अंदर आप प्रवेश करोगे और निगाह यदि ऊपर रखोगे तो आपको ऊपर नजर आएगा कि बुर्ज नजर आएगी कि वहां से जो हमारे सैनिक प्रहार कर सकते थे यदि दुश्मन को अंदर घुस भी जाए। तो जमाने में गोल पत्थर डाले जाते थे, इसके अलावा उबलता हुआ जो तेल होता था वो डाला जाता था। इस प्रकार से दुश्मन को रोकने की पूरी कोशिश करते थे। और ये उस जमाने में भी 1 लाख से अधिक लोग उस चित्तौड़गढ़ के अंदर रहते थे। प्राचीन काल में बहुत सारे आक्रमण होते थे, तो नीचे जो आबादी आपको भी नजर आ रही है यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। जितनी आबादी थी वो चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर ही रहती थी। और 700 एकड़ में ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट फैला हुआ था। इसके अलावा ये जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है ये यहाँ पर जितने आक्रमण चित्तौड़गढ़ में जेलें हैं, शायद इतने आक्रमण तो कोई और जेल भी नहीं पाया। शायद इतने आक्रमण कोई और आगे जेल भी नहीं पाएगा। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ शान शौकत की नगरी है, चित्तौड़गढ़ बलिदान की नगरी है, चित्तौड़गढ़ शौर्य की नगरी है। आप जैसे चित्तौड़गढ़ के ठेठ पहाड़ी पर ऊपर जब आप प्रवेश करेंगे तो जहां पर भी आपके कदम पड़ रहे हैं समझिए कि वहां पर किसी न किसी कोई न कोई व्यक्ति शहीद हुआ होगा, या फिर वहां पर कहीं न कहीं किसी का खून जरूर बहा होगा, चाहे वो अपनों का हो चाहे वो दुश्मनों का हो। यहाँ पर 3 बार यहाँ पर जो हमले हुए हैं आप उसे थोड़ा समझ लीजिए। अभी तक यहाँ पर 3 हमले हो चुके हैं। जो सबसे बड़े हमले 1303 में खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कहीं न कहीं कहा जाता है कि पद्मिनी पर मोहित था और निर्मम नराधम प्राणी था, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। घोरा बादल जैसे महान सेनापति राणा रतन सिंह ये बिल्कुल शहीद हो गए। महारानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जोहर कर लिया और इतिहास की कभी न मिटने वाली एक कहानी लिख के चले गए। जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो था 1535 में बहादुर शाह ने। तीसरा जो आक्रमण था 1567 में अकबर ने किया था। उस समय वहां के राजा उदय सिंह थे जो महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। और उस युद्ध में जयमल और फत्ता जिनको ये अपना चित्तौड़गढ़ सौंप के उदय सिंह वहां से निकल गए थे, उन्होंने फिर बाद में उदयपुर बसाया था। जयमल फत्ता की हवेली भी यहाँ पर आपको मैं जरूर दिखाऊंगा।
अब जैसे हम अंदर ऊपर प्रवेश करते हैं, टिकट लेते हैं, उसका ठीक जस्ट बाद में जैसे जाते हैं तो सबसे पहले हमें कुंभा की हवेली नजर आती है, महाराणा कुंभा की। और मेरा ये मानना है कि सबसे भव्य इमारतों में से एक, क्योंकि वो खंडर हो चुकी है, हम नएपन में खूबसूरती देखते हैं, पर खंडरों से बातें करने का मौका मिले, उसे ध्यान से देखने का मौका मिले, तो सबसे ज्यादा खूबसूरती होते तो खंडर के सन्नाटे अपने आप में काफी कुछ कह जाते हैं। आप यदि कुंभा महल में जाओ 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, महाराणा कुंभा ने करवाया था, सबसे भव्य। इसी कुंभा महल में महाराणा उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। और यही ये जो कुंभा महल है, यहीं पर मीराबाई जैसी भक्तन ये यहाँ इसी कुंभा महल में निवास करते थे, जिसे अभी आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दूं कि सबसे पहले कि इस कुंभा महल में जब भी कभी जाने का मौका मिले, इस कुंभा महल में ये आपको देखना होगा कि इसी कुंभा महल में एक सुरंग है। वो सुरंग सीधे गोमुख तक जाती है। गोमुख तक का मतलब समझिए कि जो नीचे जहाँ पर कुंड बना हुआ बहुत बड़ा, वहां तक जाती है। इतिहास में कहा जाता है कि जब महारानी पद्मिनी जब जौहर करने वाली थी तो उसी सुरंग से होते हुए गोमुख तक गई थी, वहां स्नान करके फिर जौहर स्थल पर वो महारानी पद्मिनी गई थी। आपको वो सुरंग चाहे तो यहाँ पर आप इस जगह पर आप देख सकते हैं। हालांकि यह आधुनिक आपको बगीचे नजर आ रहे हैं, पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। हरियाली उस समय भी हुआ करती थी, हो सके उसका रूप कुछ अलग होगा, उसका तौर तरीके कुछ अलग होंगे। यहाँ पर यदि आप जो आज नया है उसको यदि छोड़ दें, आप सीधा है कि आप ये देख लीजिए पहले आप ये कि वहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं, वहाँ पर क्या क्या है। वहाँ पर आपको पद्मिनी महल दिखेगा, आपको कुंभ श्याम दिखेगा, जौहर स्तंभ है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। ये सब आपको गोरा बादल की घुमरे हैं, तरमल की हवेली है, जयमल पत्ता की हवेली है, कालिका माता मंदिर है, सूर्य कुंड है। इसके अलावा भी यदि देखा जाए तो वहाँ उस समय 60 से अधिक तालाब हुआ करते थे, जिसमें 20 तो आज भी है। अर्थात कि आप देखिए यदि उस जमाने में 1 लाख लोग इस चित्तौड़गढ़ में रहते थे, पर पानी की कमी कभी नहीं होती थी, क्योंकि वो पुराने लोग इतने समझदार थे कि जल संरक्षण करना सीख गए थे। ऐसे बहुत सारे तालाब आप यदि चित्तौड़गढ़ पे यदि घूमोगे आप, तो वहाँ आपको बहुत सारे तालाब वहाँ पर आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा भी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े महल हैं, उसके अलावा आपको काफी कुछ खंडर भी नजर आएंगे। जितना उस जमाने में उन इमारतों ने, बुलंदी इमारतों ने जितना मुगल आक्रमणकारियों से सहन किया, इतना देश में कभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे, जिन खंडरों को आप देख रहे हो, यदि पास में जाके देखोगे तो ज्यादातर जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के मुंह तोड़ दिए गए, अर्थात कि उन्हें भंग कर दिया गया है। जो सबसे सुंदर इमारतें थी उस जमाने में, उनको जमींदोज कर दिया गया, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उन्हें तोड़ दिया गया। आप उनके खंडर, उनके वो पत्थर, उनकी नक्काशी आज भी आप देख सकते हो। आप मीराबाई के मंदिर में जाएंगे, इसकी भी बहुत सारी मूर्तियां खंडित कर दी गई है। आप यदि ध्यान से यदि देखें, खंडित मूर्तियां ही आपको नजर आएगी, क्योंकि इस्लाम की मूर्ति पूजा में कोई आस्था नहीं है, और उन्होंने वो सब किया जो हमारे धर्म को चोट पहुंचा सकता था। ये मीराबाई का मंदिर है, जहाँ पर वो कृष्ण की आराधना करती थी। यहाँ पर मीराबाई के जो कदमों के निशान भी है, पद चिन्ह भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और आज भी ये हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु ये बना हुआ है। मीरा की जो अनाम उत्सर्ग वाली जो भक्ति थी, वो आप यहाँ पर इस मंदिर में जाके आप देख सकते हैं। जब वो कान्हा की मूर्ति के सामने भजन गाया करती थी, हालांकि जो मीराबाई थी वो भी राजवंश से जुड़ी हुई थी, पर शायद उन्हें सत्ता का मोह नहीं था, शायद उन्हें सत्ता कभी रास्ती आई। और ये जो भक्तन कृष्ण की भक्ति करते करते एक समय आया कि उसी पर ब्रह्मा में लीन हो गई थी
ये मीराबाई का मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरा मानना है कि मंदिर के चारों तरफ घूम के थोड़ा ध्यान से देखना। यदि आप ध्यान से देखोगे तो टूटे हुए अवशेष, वो खंडर, खंडित मूर्तियां, आप उन्हें हाथ लगा के देखना, एहसास होगा, एक जीवंत एहसास कि कभी तो कोई सदियों पहले इन्हीं मूर्तियों को तोड़ा गया था। आप महसूस करोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस्लाम के आक्रमण हुए थे, मुगलों के आक्रमण हुए थे और उन्होंने इन मूर्तियों को खंडित कर दिया था। आप इन चीजों को देख सकते हैं। आप अब आगे के इतिहास में देखिए, आप ये मीराबाई के मंदिर के जैसे आगे जाएंगे, ये दौर हमारा 15 मिनट तक और चलेगा। मैं इन सभी के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। मैं आपको कहते कि मीराबाई के इस मंदिर में कोई भी यदि भक्त यदि जो मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। और वैसे भी कहा गया है कि सच्चे मन से यदि कोई कुछ भी मांगे वो हमेशा पूरा ही होता है। अब ये सीढ़ियों, घिसी हुई सीढ़ियां हजारों लाखों कदमों की निशान बनी हुई है। ये आप देख सकते, पद चिन्ह देख सकते हैं मीराबाई के। और ऐसा माना जाता है कि इस पद चिन्हों को छोड़कर मीराबाई द्वारिका चली गई थी और वहीं कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई थी। अब इसमें तथ्य कितना, इतिहास कितना, ये नहीं पता, पर ये जरूर कहता हूँ कि जहाँ आस्था है वहाँ इतिहास को झुकना पड़ेगा। अब दूर से देख सकते हैं ये नज़ारे, ये कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ हो सकता है, इसको थोड़ा पास से देख लेंगे। महलों की यहाँ पर बुर्ज, ये वही महल है जहाँ सदियों पहले महारानियां पूरे शान शौकत के साथ पर्दों में घुमा करती थी, जहाँ से सेनाएं केसरिया बाना पहनकर युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ती थी। एक क्षण की देरी नहीं करते थे मरने और मारने के लिए। मन में उनकी वो आग थी कि अपनी वतन की मिट्टी पर कभी भी किसी भी आक्रांता का पैर नहीं पड़ना चाहिए। और चित्तौड़गढ़ की पूरी कहानी इतिहास में इसी बात के लिए अमर रहेगी कि चित्तौड़ झुका नहीं, चित्तौड़ टूटा नहीं, चित्तौड़ रुका नहीं, निरंतर बढ़ता रहा। मर मिटे पर इन्होंने गुलामी की दास्तान कभी स्वीकार नहीं की। और ये लगभग ये पूरा चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण है एक साथ नहीं हुआ था, ये क्रमशः अलग अलग हिस्सों में हुआ था। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजाओं ने इन महलों का, इन तालाबों का, अलग अलग स्तंभों का, मंदिरों का, इनका निर्माण इन्होंने कराया था। या जो देखने लायक जो प्रमुख, जो सबसे प्रमुख है, मेरा ये मानना है कि चित्तौड़गढ़ की धरती प्रमुख है। मिट्टी का उसका कण कण, उसका अंश अंश अपने आप में पवित्र है। और वहां जाने का मतलब यही होता है कि अपने आप को पवित्र कर दो। लोग गंगा नदी में जाके अपने पापों को धोते हैं। मेरा मानना है कि ये वो मिट्टी है जहाँ पर आप जाके अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चित्तौड़गढ़ में जाओगे तो बंदरों से विशेष सचेत रहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। आप देखिए, भारतीय स्थापत्य कला का शब्दकोश, जेम्स टॉड ने कहा था, इतिहासकार ने, कि जो विजय स्तंभ है भारतीय स्थापत्य कला का शब्दकोश है। आप देखिए, यदि इसे ध्यान से देखेंगे इससे, तो इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई 122 फीट और इसकी चौड़ाई 30 फीट है। एक चबूतरे भी बना हुआ है और इसमें 9 मंजिला है ये। और इसके एक प्रकार से इसे अजायब घर कहा जाता है, भारतीय पुराणों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे, इनमें जो महाभारत कालीन जो घटनाएं घटी थी, जो पौराणिक घटनाएं थी, उनका इसमें मूर्तियों के रूप में इसमें अंकित किया गया है। और विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था, वो मालवा का जो शासक था महमूद शाह, उसे हराने के बाद उसकी विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। यदि विजय स्तंभ को ध्यान से देख लो तो इसके सामने मुझे लगता है कि विश्व का 7वां आश्चर्य ताजमहल भी कहीं की फीका है। आप देख सकते हैं इस टूटे हुए स्तंभ को, शिखर गायब है और जो नीचे वाला इसका भाग है वो बता रहा है कि किस कदर से इसे
जितने भी यहाँ पर साके हुए, जितने भी जोहर हुए, जोहर करने के पहले सभी वो जो महारानियां होती थी, जो रानियां होती थी, जो दासियां होती थी, जो सामान्य औरतें होती थी, वो हमेशा उस गोमुख कुंड में जाकर वो स्नान करते थे। उसके बाद वो जोहर में प्रवेश करते थे, अग्नि में प्रवेश करते थे। आप विजय स्तंभ से ये दूर से ये नजारे आप लोग देख सकते हैं। अभी तक यहाँ पर जो 3 साके हुए हैं, सबसे पहले रानी पद्मिनी 1303 में 16,000 रानियों के साथ, जिसकी कहानी आप सब जानते हैं, जिन्होंने मुगलों की गुलामी करने से बेहतर है अपने शरीर को अग्नि में सौंप दिया था। दूसरा जो साका हुआ था 1555 में कर्णावती ने, हुमायूं की कहानी जिसके साथ जुड़ी हुई है, जिसके बारे में इतिहास में बहुत सारी भ्रांतियां भी है, हम उन भ्रांतियों में नहीं पढ़ेंगे। दूसरा जो साका था वो कर्णावती ने 1535 में किया था, 13,000 रानियों और दासियों के साथ, पटरानियों के साथ उन्होंने ये आक्रमण जोहर किया था। और जो तीसरा साका है वो 1567 में फूलकुंवर, जिन्होंने 1567 में अपनी दासियों के साथ यहाँ पर उन्होंने साका किया था। यहाँ पर जो प्रसिद्ध देखने लायक स्थल है, यदि आप यदि देखना चाहो तो एक विजय स्तंभ है, उमा महल है, पद्मिनी महल है, कुंभ श्याम का मंदिर है, और सबसे पवित्र स्थल जोहर स्थल है। आप ये देखिए, मैं इस हवेली को देखिए ध्यान से, जयमल फत्ता की हवेली है। और यदि मुझे सबसे यदि बेहतर यदि कुछ देखने लायक जगह इसमें लगती है पूरे चित्तौड़गढ़ में तो जयमल फत्ता की हवेली। हालांकि सबसे ज्यादा खंडर में बदल चुकी है, पर इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज लगती है कि जयमल फत्ता की उस हवेली के सबसे ऊपर जो रंग रोगन किया गया है, आज भी वो अमिट है। ऐसा लगता है कि जैसे उस हवेली में कभी कोई मांगलिक उत्सव हो रहा होगा, उसमें रंग कराया होगा, पर इतिहास और वक्त की इस मार से वो रंग आज भी बच गया। तो सबसे जो प्रसिद्ध है वो जयमल फत्ता की हवेली, वहां पर आप एक बार जरूर जाना। वहां पर उसके पास में जयमल फत्ता की हवेली के ठीक सामने बहुत सारे छोटे छोटे खंडर हैं, छोटे छोटे कमरों के खंडर हैं। और उस जमाने में जयमल फत्ता जो सेनापति हुआ करते थे, उनकी जो सेना होती थी, वो उन छोटे छोटे सैनिक होते थे, उन छोटे छोटे कमरों में तब उस समय रहा करते थे। तो जयमल फत्ता की हवेली अपने आप में एक शहादत की भूमि है। और जिन्होंने अपना नाम, दोनों भाई थे जयमल और फत्ता, उन्होंने अपना नाम लिख दिया था। इसके अलावा जो एक मंदिर है कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर है, आप वहाँ पर उसकी भी आप यात्रा कर सकते हो। वहाँ पर आप जा सकते हो, भगवान के सामने अपना सर आप झुका सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जैन मंदिर है, जो कीर्ति स्तंभ है, जो थोड़ी देर बाद आपको नजर आएगा, जो कीर्ति स्तंभ है। और वो कीर्ति स्तंभ भी अपने आप में, यहाँ पर देखिए शायद जैन मंदिर है, इसमें आप इसी चित्तौड़ की रग रग में एक साहस बसा हुआ है। हम थोड़ी देर में अभी पद्मिनी महल की तरफ भी हम जाएंगे। एक जो असीम शांति मिलती है यहाँ पर जाकर, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ पुरानी रूह है जो बुला रही है हमें। आप देखिए इन मंदिरों को, इन मूर्तियों को ध्यान से देखिए, इनके अंग भंग कर दिए गए। कोई भी आपको एक भी मूर्ति साबुत नजर यहाँ पर नहीं आएगी। सभी आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि यदि मुगल जितने भी आक्रमण हुए थे, यदि इन मुगल आक्रमण के दौरान यदि इनको नहीं तोड़ा होता, यदि इन मूर्तियों को, मंदिरों को इनको नहीं तोड़ा होता, आप सोच सकते हो कि आज इनकी खूबसूरती क्या होती। क्योंकि वक्त की मार तो इनको नहीं मार सके, वक्त तो बीतता गया, वक्त के हाथों ये खंडर नहीं हुए, क्योंकि उन्हें तोड़ दिया गया था, इसलिए ये खंडर हुए हैं। आप अलग अलग एंगल से आप इनको देख सकते हैं। आप चारों तरफ ये बिखरे हुए खंडर, मंदिरों के शीर्ष गायब हैं, जो मुगल आक्रमण की भयानकता को आज भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये विजय स्तंभ के आसपास के जितने तमाम जो निर्माण हैं,
देख सकते कि इतिहास की नींव के ऊपर आज बैकग्राउंड में आप देखो तो आज का आधुनिक बसा हुआ है, चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ की वो दीवारें, वो प्राचीरें हैं जिन्होंने हजारों साल तक चित्तौड़गढ़ की रक्षा की है। ये वो मंदिरों के भग्नावशेष से खंडर हैं। उन खंडरों ने हमेशा, उन मंदिरों ने, उनकी आस्था ने हमेशा चित्तौड़गढ़ को अमर बना के रखा। ये जिसके बारे में बात कर रहा था, ये गोमुख कुंड है। इसकी काफी गहराई है। गोमुख कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि आज तक कितना भी भयानक अकाल क्यों नहीं पड़ा, ये गोमुख कुंड कभी सूखा ही नहीं। आप यदि आप जाएं, कुंभा, मैंने कहा था कि कुंभा महल से जो सुरंग निकलती है वो सीधे गोमुख कुंड में जाती है। और उस गोमुख कुंड, वहीं पर जौहर करने वाली जो तमाम स्त्रियां थी, उनके चरणों की धूल शायद आज भी होगी, चरणों के निशान शायद आज भी वहां पर होंगे। और कहीं की उनकी रूह, उनकी आत्मा आज भी वहीं कहीं गमन करती होगी। आप देख सकते हो कि ये गोमुख कुंड से पानी निकल रहा है जिसे कि ढक दिया गया है। और ये पानी पूरे साल भर तक रहता है। पहले उस जमाने में इस पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता था। और आज भी चित्तौड़गढ़ की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये जो तालाब वगैरह बने हुए हैं, ये काफी हैं। ये वो दीवारें हैं और चारों तरफ से कई लेयर में, कई परतों में दीवारों ने चित्तौड़गढ़ को घेर रखा है। थोड़ी देर के लिए व्यवधान है बीच में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पद्मिनी महल में हमने प्रवेश किया है। ये पद्मिनी महल है और ये जल महल है, जो कि गर्मियों के दिनों में ये अपने आप में एक एसी का काम करता था। ये वो पद्मिनी महल है जहाँ पर महारानी पद्मिनी रहा करती थी। इतिहास कहता है कि यही इसी जल महल के अंदर ही पानी के अंदर अपनी परछाई दिखाई थी अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद उसके सौंदर्य पे इतना मोहित हो गया था कि उसने उसे पाने के लिए ही चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था। यहाँ पर पूरे साल भर तक बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं। कुछ लोग धार्मिक आस्थाएं लेके आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने उस समय की शहादत को याद करने के लिए शायद देशभक्ति उनके अंदर उबाल लाती है, या शायद यहाँ इसकी मिट्टी में ऐसा कुछ है। उसके बाद से हम आराम से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं। अपने आप में चित्तौड़गढ़ अपने आप में एक अभूतपूर्व आनंद है। इसमें कुछ ऐसे मंदिर है जो शायद बाद में जो बनाए गए थे, जो इन जितने भी मुगल आक्रमण हुए उसके बाद बने हुए सभी मंदिर बच गए। आप यहाँ पर सूर्य कुंड देख सकते हैं। ये अलग अलग समय के जलाशय बने हुए हैं और वो जलाशय ऐसे कि कम से कम उस समय जो 1 लाख लोग उस फोर्ट पे रहते थे, उन लोगों के लिए पीने की पानी की आवश्यकताओं को ये पूरा करते थे। अब हम जैसे ये अलग अलग मंदिर यहाँ पर हैं और 7 BC मंदिर का नाम है। ये एक जैन मंदिर है, इसकी भी अपनी एक रोचक कहानी है। 7 और BC
27 यहाँ पर यदि आप देखेंगे ये जो बुर्ज बने हुए जो मंदिरों की जो ध्वजा लहरा रही है वो लगभग ऐसे मंदिरों के 27 गुम्बद बने हुए हैं, इसलिए इसे सादबिसी कहा जाता है। ये यहाँ पर म्यूजियम है जो कभी की महल हुआ करता था, आज इसे फतेह प्रकाश महल इसे अभी राजकीय संग्रहालय में बदल दिया गया है। जितने भी साके हुए, जितने भी आक्रमण हुए, सेनाएं इसी जगह से निकलती थी केसरिया बाना पहनकर। चित्तौड़गढ़ भ्रमण अपने आप में एक अभूतपूर्व है, एक अभूतपूर्व अनुभव है। शायद काफी कुछ अनुभव दे जाता है, या हम उन लोगों को याद कर सकते हैं कि जो देश के लिए मर मिटे थे। ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण बगेरवाला जैन व्यापारी थे, उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था 12वीं शताब्दी में, और ये 7 मंजिला है। इसकी ऊंचाई 7 मंजिला ये है। इसका जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और इसमें जैन धर्म के शास्त्रों के अंदर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जरूर कभी पधारिए चित्तौड़गढ़। स्वागत है चित्तौड़गढ़ में वीरों की।